नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं संधि लग्न क्या होता है और संधि लग्न का फलादेश करते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यह संधि लग्न होता क्या है। कोई व्यक्ति का जन्म ऐसे समय पर होता है जब एक लग्न का अंत होता हो और दूसरे लग्न का उदय होता हो तो उसे संधि लग्न कहा जाता है। अर्थात उस व्यक्ति का जन्म ऐसे समय पर होता है कि जब दो लग्न के बीच का जो बॉर्डर होता है वो उसकी एकदम नोक पे खड़ा होता है। यानी कि अगर जो 30 सेकंड भी इधर या उधर हो तो लग्न बदली हो जाता है, उसे हम संधि लग्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो कोई व्यक्ति का जन्म ऐसे समय पर हुआ हो कि जब उसकी कुंडली के अंदर धनु लग्न 29 अंश और 50 कला पे हुआ हो, अर्थात ठीक 30 सेकंड के बाद उसका मकर लग्न बैठ जाता है। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि उसका प्रेडिक्शन करते समय धनु लग्न को ज्यादा महत्व दिया जाए कि मकर लग्न को ज्यादा महत्व दिया जाए। और भी कुछ कंफ्यूजन होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। काफी बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, मेरी माता जी ने मुझे कहा है कि तुम्हारा जन्म 5 बजे या फिर 5:05 को हुआ है। हम लोग जब 5 बजे का समय कंप्यूटर में डालते हैं तो लग्न कुछ और आता है, 5:05 का समय डालते हैं तो लग्न कुछ और आता है। तो हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि इसकी कुंडली कौन सी देखी जाए। कभी कभी तो 2 मिनट और 1 मिनट के अंदर भी कुंडली चेंज हो जाती है। वैसा ही और एक कारण है कि अगर आपका जो बर्थ प्लेस है उसमें भी अगर जो केयर न की जाए तभी भी ये प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मान लो आपने कोई एक बर्थ प्लेस डाला तो उस बर्थ प्लेस के कंप्यूटर के अंदर 3 या 4 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन डालो तो लग्न चेंज हो जाता है, दूसरा ऑप्शन डालो तो लग्न चेंज हो जाता है। तभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि उस व्यक्ति का हकीकत में लग्न कौन सा है। तो आइए और गहराई से जानते हैं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति का जन्म हुआ है तब उसका धनु लग्न 29 अंश और 40 कला पर है, अर्थात ये लग्न अंत के समय पर है और कम से कम 1 मिनट के बाद उसका मकर लग्न शुरू हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि उसके धनु लग्न के हिसाब से प्रेडिक्शन किया जाए कि मकर लग्न के हिसाब से किया जाए, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। पूरा प्रेडिक्शन उलट पलट हो जाता है। कैसे? तो सुनिए। अभी धनु लग्न की कुंडली के अंदर जो गुरु है ये लग्नाधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है और यही गुरु मकर लग्न की कुंडली के अंदर तीसरे और 12वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बन जाता है। तो पहले हम कहने वाले थे कि भाई पुखराज का रत्न पहनो, अगर मकर लग्न है तो पुखराज का रत्न नहीं पहनना चाहिए। दूसरा बताता हूं कि मान लो धनु लग्न की कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही होकर लग्न में दिग्बली भी हो रहा है और गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। लेकिन अगर यही व्यक्ति की कुंडली मकर लग्न हो जाती है तो अभी ये गुरु 12वें स्थान में चला गया तो अभी हंस योग नहीं हो रहा है। तीसरा एग्जांपल देता हूं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति सूर्य कुंडली का योग कारक ग्रह बनकर राजयोग कारक ग्रह बनता है, लेकिन यही सूर्य मकर लग्न की कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। तो पहले हम कहने वाले थे सूर्य का रत्न माणिक पहनो, अगर मकर लग्न की कुंडली हो जाती है तो सूर्य मारक हो गया, अब ये सूर्य पहनता है तो उसे नुकसान होगा। वैसा ही और एक प्रॉब्लम भी होता है कि जैसे मान लो धनु लग्न की कुंडली के अंदर मंगल पंचम भाव में बैठा है तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति मांगलिक नहीं है। लेकिन अगर यही व्यक्ति की कुंडली मकर लग्न की हो जाती है तो अब ये मंगल 5वें की बजाय 4थे भाव में आ गया तो अभी हम कहेंगे ये व्यक्ति मांगलिक है।
तो प्रश्न ये उठता है कि मांगलिक है या नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कुंडली के कारक मारक सब बदल जाते हैं। तो ऐसे समय पे हम लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उस व्यक्ति का रूप, रंग, चेहरा, शारीरिक गठन, आचार, विचार, व्यक्तित्व कौन से लग्न को मेल खाता है। जैसे कि मान लो अगर धनु लग्न का व्यक्ति होगा तो उसका चेहरा थोड़ा बड़ा होगा, उसका नाक एक सामान्य व्यक्ति से बड़ा होगा, उसके कान एक सामान्य व्यक्ति से बड़े होंगे, उसके चेहरे पे खास प्रकार का तेज होगा, ओजस होगा। और मकर लग्न की कुंडली के अंदर के हिसाब से देखो तो व्यक्ति थोड़ा श्याम होगा, पतला होगा, उसकी आंखें थोड़ी सी अंदर धसी हुई होगी। तो ये दोनों का चेहरा हम देखते हैं कि भाई जो व्यक्ति हमारे पास आया है उसका चेहरा धनु लग्न के हिसाब से ठीक बैठ रहा है या मकर लग्न के हिसाब से ठीक बैठ रहा है। पहले हम उसका प्रेडिक्शन करते हैं। अगर उसमें भी कंफ्यूजन हो तो फिर हम लोग देखते हैं उसके बच्चों के सुख के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि भाई उसको पहला लड़का है या पहली लड़की है। अगर पहला लड़का है तो धनु लग्न के हिसाब से परफेक्ट है, अगर पहली लड़की है तो ये कुंडली बरोबर हो जाती है। उसके बाद उसकी पत्नी के बारे में पूछते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए धनु लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति बुध भाग्य स्थान के अंदर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाता है और सप्तम भाव के अंदर चंद्र अति विशिष्ट कारक माना गया है। तो हम कहेंगे इसे पत्नी बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, नसीबदार, भाग्यशाली पत्नी मिलेगी। अगर यही धनु लग्न की कुंडली की जगह उसकी मकर लग्न की कुंडली हो जाती है तो अभी प्रेडिक्शन क्या हो गया, सप्तमाधिपति चंद्र छठवें भाव के अंदर आ गया तो हम कहेंगे इसकी सगाई टूट सकती है, शादी में प्रॉब्लम हो सकता है, लड़ाई झगड़े होंगे या डिवोर्स हो जाएगा। तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भाव चलित कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो भाव चलित कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति को देखकर हमें पता चलता है कि ये धनु लग्न का व्यक्ति है कि मकर लग्न का व्यक्ति है। उसके बाद हम लोगों को उसकी केपी पद्धति का भी अध्ययन करना पड़ता है, अर्थात कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर जो रूलिंग प्लैनेट कंडीशन होती है अगर उसको हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का धनु लग्न है या मकर लग्न है, वो भी हमें मददगार होता है। और आखिरी महादशाओं का अध्ययन करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हाल में इस व्यक्ति का धनु लग्न है तो उसकी कुंडली में कारक ग्रह की महादशा है या मारक ग्रह की महादशा है। उस हिसाब से हम उसे पूछते हैं कि उसका हाल का समय कैसा बीत रहा है। तो उससे भी हमको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का धनु लग्न है कि मकर लग्न है। तो इस प्रकार से भावचलित कुंडली, कृष्णमूर्ति पद्धति का गणित, महादशा, ये सभी का कैलकुलेशन करने के बाद हमें एक निर्णय पे आना पड़ता है कि इस व्यक्ति का संधि लग्न के अंदर कौन से लग्न का ज्यादा प्रभाव होगा। क्योंकि एक बार लग्न फिक्स हो गया तो ही हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इसकी कुंडली के कारक ग्रह कौन से हैं, मारक कौन से हैं। और जो कारक ग्रह होंगे उसे रत्न पहनाया जाएगा और मारक ग्रह होगा उसका दान पुण्य करवाया जाएगा। और उसकी कुंडली के राजयोग में भी तो फर्क पड़ता है। अगर मान लो यहाँ पे हम देखें तो चंद्र गुरु केंद्र में गजकेसरी योग बना रहे हैं, अगर वही गजकेसरी योग हम मकर लग्न की कुंडली में देखें तो काफी कमजोर पड़ जाता है क्योंकि दोनों खड्डे में चले गए। तो प्रिय दर्शकों, संधि लग्न की जब भी आपके पास कुंडली आती है तो आपको बहुत बारीकी से काम करना होता है, बहुत ही समझदारी के साथ काम करना होता है। क्योंकि आपकी एक गलती क्लाइंट का काफी सारा नुकसान कर सकती है। अगर आपने स्टडी में गलती की तो क्लाइंट का अच्छा होने को तो छोड़ो, उसका बुरा होना शुरू हो जाएगा और उसका ज्योतिष पे से भरोसा उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। इसलिए जब भी आपके पास संधि लग्न की कुंडली आती है तो आपको एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा ध्यान उस पर देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।